अभी के वक्त में आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि रशिया ना न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने जा रहा है बेलारूस में। तो आप देख सकते हैं ये द मॉस्को टाइम्स का आर्टिकल है कि पुतिन ने कहा है कि वो ना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने जा रहे हैं बेलारूस में। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे कि रशिया बेलारूस पे न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय क्यों करने जा रहा है, इसके पीछे के कारण, और बेलारूस और रशिया में क्या रिलेशंस हैं और बहुत कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने सैटरडे को ये ऑफिशियली कहा था कि वो ना अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में डिप्लॉय करेंगे। बेलारूस जो कि उनका एक अलाई कंट्री है। अलाई आप समझते हैं अलाई कंट्री क्या होता है, जो कि उनके वॉर में और हर चीज़ों में उनके साथ करता है। तो वो बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करेंगे, जिसकी वजह से जो रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो यूरोपियन यूनियन के बिल्कुल ही गेट में डिप्लॉय हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये रशिया है, यहाँ पे आपको बेलारूस दिख रहा है और ये दिख रहा है आपको पोलैंड। पोलैंड के बाद ये सारा आपको यूरोप दिख रहा है, पोलैंड भी यूरोप में है, ये सारा आपको यूरोप दिख रहा है और ये सभी पोलैंड भी नेटो कंट्रीज हैं। तो रशिया का जो यूरोप का गेट है वो बेलारूस से होकर जाता है, क्योंकि बेलारूस रशिया की अलाई कंट्री है। तो रशिया अगर यहाँ पे अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय कर देगा, तो एक तरह से ना यूरोपियन यूनियन के गेट पे उसने अपने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको डिप्लॉय कर दिया। और ऐसा नहीं है कि रशिया ने ये एकदम से स्टेप ले लिया। रशिया ये बार बार वार्निंग्स देता रहा है कि अगर वेस्ट हमारे साथ यूक्रेन वॉर को लेके हमको थ्रेटन करेगा तो हम ऐसा स्टेप ले सकते हैं, हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकते हैं। तो पुतिन ने यहाँ पे क्लियरली कहा था कि रशिया ना बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए डिप्लॉय कर रहा है क्योंकि वो वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना चाहता है, क्योंकि वेस्ट ना इस वक्त बहुत सारे जो वेपन्स है अपने वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि पुतिन ने लगभग 1 महीना पहले ये अनाउंस किया था कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ना, जो कि वर्ल्ड की लास्ट रिमेनिंग आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है रशिया और यूएस के बीच में, ठीक है, जो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती है, मतलब कौन कंट्री कितने न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, उसमें से रशिया ने अपनी पार्टिसिपेशन को ना सस्पेंड करने का अनाउंस किया था लगभग 1 महीना पहले। इस ट्रीटी को लेके मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से वेस्ट ना यूक्रेन की हेल्प कर रहा था, एक तरह से वो इनडायरेक्टली वॉर में उतरा ही हुआ था। तो उसको देख के लग रहा था कि रशिया कोई ना कोई बड़ा स्टेप तो लेगा, क्योंकि रशिया ने अभी कुछ ही दिन पहले यूके को ये वार्न भी किया था कि वो अपने डिप्लेटेड यूरेनियम जो टैंक शेल्स है ना, वो यूक्रेन को नहीं भेजेंगे। पुतिन ने ना ऐसा इसलिए कहा था कि यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये ऑफिशियली कहा था कि वो जो चैलेंजर 2 टैंक्स हैं वो तो भेजना है यूक्रेन को, लेकिन उसमें जो टैंक सेल्स यूज होते हैं ना, उसकी रेडिएशंस काफी लो है, मतलब उसका अटैक का इतना ज्यादा असर नहीं होता। तो इसलिए वो डिप्लेटेड यूरेनियम से भरे ना वेपन्स भेजेंगे, मतलब शेल्स भेजेंगे, ताकि वो चैलेंजर 2 टैंक में यूज हो और वो बहुत ही अच्छे से दुश्मन के टैंक को डिस्ट्रॉय कर सके। और ये डिप्लेटेड यूरेनियम जो शेल्स हैं, ये ब्रिटिश आर्मी काफी लंबे समय से इसको यूज करती आ रही है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा डिप्लेटेड यूरेनियम, ओ ये तो न्यूक्लियर वेपन्स में यूज नहीं होता। तो देखिए, जो इनरिच यूरेनियम होता है ना, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, जो कि बिजली बनाती है और न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होता है, ये जब उसका प्रोसेस होता है ना, जो उसमें बाय प्रोडक्ट निकलता है डिप्लेटेड यूरेनियम, ये वो डिप्लेटेड यूरेनियम होता है। लेकिन डिप्लेटेड यूरेनियम में ना इतनी रेडियो एक्टिव नहीं होती कि वो कोई न्यूक्लियर एक्शन को जनरेट कर सके, लेकिन फिर भी इसमें काफी एनर्जी होती है और इसमें काफी हाई डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से अपने टारगेट्स को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए ना डिप्लेटेड यूरेनियम वेपन्स में यूज किया जाता है, ताकि वो बहुत ही तबाही मचा सके। तो यूके के इस फैसले को लेकर ना रशिया ने ये वार्न किया था यूके को कि आप ऐसा नहीं करेंगे वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और दूसरी तरफ जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है ना, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये भी बार बार कहते आए हैं कि आप हमारी कंट्री में ना न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करें, न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करें, क्योंकि लुकाशेंको ना ये डर था कि कभी भी वॉर हो सकती है। तो इसलिए वो बार बार रशिया को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करें। तो इसके चलते पुतिन ने ये फैसला ले लिया फाइनली कि हम बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे। अब रशिया ने बेलारूस ही क्यों चुना? तो देखिए, 1991 से पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था, तो उस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स यूएसएसआर के डिप्लॉय किए गए थे ना, वो 5 कंट्रियों में से एक कंट्री बेलारूस है जहां यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए गए थे। तो इस वजह से बेलारूस को ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इस वजह से पुतिन ने ये फैसला किया कि वो बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे। लेकिन इसको लेकर ना यूएस और वेस्ट बहुत ही ज्यादा उछल रहा है कि ऐसा कैसे कर सकता है रशिया किसी और कंट्री में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय क्यों कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन का कहना है कि वो जो बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो तो ठीक है,
क्योंकि यूएस भी तो ऐसा कर चुका है, क्योंकि यूएस ना ऑलरेडी यूरोपियन जो उसके अलाइज हैं, मतलब जो नेटो मेंबर्स हैं, उसमें ऑलरेडी कई कंट्रीज में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन कर चुका है, मतलब अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर चुका है। आप बोलेंगे वेट, ऐसा कब किया यूएस ने? तो देखिए ये दुनिया के सामने ना 2019 में ही आया था। 2019 में ना नेटो की एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें अचानक से एक फाइल आ गई, जिसमें जो यूएस की सीक्रेट लोकेशन थी ना, जहाँ पे उसके न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए गए थे, वो दुनिया के सामने आ चुके थे। आप देख सकते हैं यूएस न्यूक्लियर लोकेशन एक्सीडेंटली एक्सपोज इन नेटो एफिलिएटेड रिपोर्ट। आप बोलेंगे अच्छा तो यूएस इतना खराब है? तो देखिए वो 5 कंट्रीज हैं जहाँ पे यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ये आप देख सकते हैं, ये बेल्जियम है, ये जर्मनी हो गया, ये नीदरलैंड्स हो गया और ये टर्की हो गया। और इतना बताया जा रहा है कि इन कंट्रीज में ना लगभग 100 न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड कर रखे हैं। और दूसरी तरफ जो पोलैंड है वो भी बार बार यूएस को कह रहा है कि आप हमारी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करें, क्योंकि हमें डर है कि पुतिन ना कभी भी हम पे हमला कर सकता है। तो इसको लेकर रशिया ने यह फैसला किया था कि हम अब बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे। बेलारूस एक ऐसी कंट्री है जो कि वॉर में ना हमेशा रशिया के साथ खड़ेगी, क्योंकि लुकाशेंको ने ना ये ऑफिशियली कहा था कि अगर वॉर होती है तो बेलारूस रशिया को ज्वाइन करेगा, तो वो हमेशा रशिया के साथ खड़ेगा। तो इस वजह से रशिया ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया। तो इसको देख के यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस को ना ये धमकी देने स्टार्ट कर दी कि अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने जो न्यूक्लियर वेपन्स अपनी कंट्री में डिप्लॉय करवा लिए ना, तो हम आप पे भी सैंक्शंस लगाएंगे, जैसे हमने रशिया पे लगा रखे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन की इस धमकियों का, इन सैंक्शंस का ज्यादा फर्क पड़ेगा बेलारूस को, क्योंकि वो जिस तरह से रशिया का अलाई है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में आपको पता होगा कि रशिया ने ना बेलारूस का जो एरिया है वहां से भी कीव में, मतलब यूक्रेन में घुसने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।